नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात एक ऐसे खतरे की जो बढ़ा तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध बन सकता है। कई चैनलों को इसमें तीसरा विश्व युद्ध भी दिखाई दे रहा है। बात साफ है, गर्म देश हैं और फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा। बात ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। पिछले हफ्ते इसमें उबाल तब आया जब ईरान के परमाणु संवर्धन यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी में आग और धमाके की खबर आई। दुनिया भर के रक्षा जानकार इस खबर से चौंक गए। क्या है इसका मतलब? भारत के लिए इसमें क्या समझने वाली बात है और आगे क्या होगा? आज इसी पर बात। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर इस्फहान राज्य में है नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसका मुख्य केंद्र है। लगातार विवादों में रहा। 2003 में ईरान ने इसके बारे में आधिकारिक रूप से बताया। अब इस जगह को समझें। रेगिस्तानी इलाका है, यहां पर एक बहुत बड़ी इमारत बनी है जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। जमीन के नीचे 25 फीट मोटी कंक्रीट और सीमेंट की दीवार है और उसके बाद बने हैं बड़े बड़े हॉल जिनमें 50,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है जिसकी मॉनिटरिंग यूएन की संस्थान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती है, उसमें यह शामिल है। आईएईए का कहना है कि 2015 से पहले यहां ईरान परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार करता रहा, लेकिन समझौता हुआ, परमाणु समझौता, उसके बाद उसने इस कार्यक्रम को रोका। बदले में ईरान पर जो प्रतिबंध लगे थे वो धीरे धीरे हटाए गए। ईरान का परमाणु समझौता हुआ दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली देशों से, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन। 2018 में ट्रंप ने अपने आप को इस समझौते से अलग कर दिया। तब से लगातार फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन शिकायत कर रहे हैं कि ईरान ढीला पड़ रहा है, पूरी जानकारियां नहीं देता और अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो उस पर दोबारा सैंक्शंस लग सकते हैं। भारत के लिए समझने वाली बात यह है कि चीन इसमें लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि ईरान नए सेंट्रीफ्यूज लगा रहा है जिससे वो 50 गुना ज्यादा तेजी से यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकता है। यानी अगर उसे हथियार बनाने हुए तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। यह तो था अब तक का बैकग्राउंड। अब इस हफ्ते का धमाका। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने इस धमाके को कम आंकते हुए कहा कि एक शेड बनाया जा रहा था जहां आग लग गई। हालांकि सबूत के तौर पर उसने कोई तस्वीर नहीं दिखाई। ईरान के जांचकर्ताओं ने कहा कि असली वजह का पता कर लिया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यह वजह अभी नहीं बताई जाएगी। और यह महत्वपूर्ण है। वहां के अखबारों में जो सरकार का समर्थन करते हैं लगातार खबरें आने लगी कि इजराइल का इसमें हाथ है। तब कहीं जाकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान ने कड़ा बयान दिया कि जिन लोगों ने ईरान पर साइबर अटैक किया है नातांज में, उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई होगी। साफ 2 देशों के नाम लिए गए, अमेरिका और इजराइल। इन खबरों के छपते ही इजराइल में खबर छपी कि ईरान ने खुद साइबर अटैक किया था इजराइल के रिहायशी इलाकों के पानी के संयंत्रों पर इस साल अप्रैल में, और कोशिश की थी कि पानी में क्लोरीन की मात्रा को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया जाए। हालांकि वो हमला एक तरीके से इजराइल ने नाकाम कर दिया। इसमें एक बात और समझने वाली है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, इन दोनों की देश में बड़ी आलोचना हो रही है जिस तरह से वहां अर्थव्यवस्था है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात,
जिस तरीके से इन दोनों ने कोविड-19 को हैंडल किया। इसलिए ध्यान भटकाने की ये एक बड़ी कोशिश है। ट्रंप तो लगातार ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए जनरल सुलेमानी की भी हत्या की उन्होंने आदेश दिए और लगता है कि नवंबर में जब अमेरिका में चुनाव होंगे तब तक ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनको सीधा फायदा होता है। इस बारे में जब नेतन्याहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते हैं। अब इजराइल ने आशंका जताई है कि बदले के तौर पर उस पर हमला हो सकता है। इजराइल के रक्षा मामलों के जानकार बता रहे हैं कि यह हमला मिसाइल से हो सकता है और इसके लिए ईरान सीरिया या कोई और जगह चुनेगा जहां से यह हमला होगा। अगर ऐसा होता है तो यह बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए इसमें समझने वाली बात यह है कि अक्टूबर में ईरान पर जो यूएन का आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाद ईरान हथियार खरीद सकेगा। इसमें सबसे आगे है चीन। चीन लगातार ये भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा आर्म्स एम्बार्गो न लगाए। चीन के साथ रूस भी है। तो एक तरीके से 3 देश इसमें करीब आते दिख रहे हैं, ईरान, चीन और रूस। भारत को इसमें लगातार अपने संबंध मजबूत रखने हैं ईरान के साथ और रूस के साथ, क्योंकि भारत का सामना है चीन से। इस पूरे मामले पर मेरी नजर है। आप भी कुछ कहना चाहें या कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट जरूर छोड़ें। आपके कमेंट्स में लगातार पढ़ता हूं, उनके जवाब देता हूं। भाषा में संयम के लिए धन्यवाद। और आप चाहें तो मैं जहां ज्यादा होता हूं यानी ट्विटर पर संदेश भेज सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।